का रंग जम रहा है। दूर दराज से लाखों श्रद्धालु पैदल चलकर हाथों में निशान लेकर बाबा श्याम के दरबार में पहुंचकर शीश नवा रहे हैं। बाबा श्याम के फाल्गुनी लक्खी मेले के आज दूसरे दिन तकरीब 2 लाख की संख्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में पहुंचकर शीश नवाकर मन्नतें मांगी और लगातार खाटू श्याम जी में श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। और श्री श्याम मंदिर कमेटी और जिला प्रशासन ने नवाचार करते हुए मेले में दिव्यांग, बुजुर्ग और गर्भवती महिला श्रद्धालुओं के लिए सुगम दर्शन व्यवस्था के लिए विशेष लाइन बनाई। श्रद्धालुओं को धूप, बारिश और गर्मी से राहत के लिए कमेटी के द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसकी प्रशंसा श्रद्धालु करते नजर आ रहे हैं। दांतारामगढ़ में भी जो सीकर बाबा श्याम के वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेले का दूसरा दिन देखने को मिला, जहां पर मेले में आस्था का जनसैलाब देखने को मिला। तो लक्खी मेले का आयोजन है, ये फाल्गुनी लक्खी मेले का आयोजन, जिसको लेकर तैयारियां जो हैं वो की गई हैं युद्ध स्तर पर। और दूसरी ओर जो लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं वो श्रद्धालु भी व्यवस्थाओं को लेकर जिक्र कर रहे हैं कि व्यवस्थाएं जो हैं चाक चौबंद की गई हैं श्रद्धालुओं के लिए और श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही है। तो तस्वीरें भी आप लगातार आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से फाल्गुनी लक्खी मेले को लेकर सजावट की गई है, किस तरीके से यहाँ पर यात्रियों के लिए सुविधाएं जो हैं वो उत्पन्न करवाई गई हैं। तो मंदिर कमेटी की सुगम व्यवस्थाओं से श्रद्धालु जो हैं वो भी खुश कहीं न कहीं नजर आ रहे हैं। बाबा श्याम का वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेला है ये, और इस लक्खी मेले में भक्ति के रंग में रंगे हुए जो श्रद्धालु हैं वो नजर आ रहे हैं। लक्खी मेले की धूम देखने को मिल रही है खाटू श्याम जी में, और श्रद्धालु जो हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला जारी है और ये कहा जा रहा है कि 2 लाख श्रद्धालु जो हैं वो अब तक आ चुके हैं और आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा देखने को मिलेगा। तो आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा और देखने को मिलेगा। फाल्गुनी लक्खी मेले की शुरुआत हो चुकी है। लक्खी मेले का दूसरा दिन है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है लक्खी मेले में शामिल होने के लिए बाबा खाटू श्याम के दर पर पहुंच रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी लगातार आपकी स्क्रीन पर हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो बाबा श्याम की नगरी आ रहे हैं, अपना शीश नवा रहे हैं। तो बाबा श्याम के वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेले की शुरुआत हो चुकी है और कल शाम से लक्खी मेले की शुरुआत हुई है। लक्खी मेले की शुरुआत को लेकर भी मंदिर प्रशासन के द्वारा तमाम तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। मंदिर प्रशासन ने तमाम तैयारियां जो हैं वो की और मंदिर प्रशासन के द्वारा भक्तों को कोई समस्या ना हो उसका ध्यान जो है पूरा रखा गया। तो लक्खी मेले को लेकर मंदिर प्रशासन ने तैयारियों को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को देखा है, ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर बाबा के दर्शन करने के लिए आए तो उन्हें कतारों में लगते हुए किसी प्रकार की समस्या ना हो। इस बीच हमारे सहयोगी गिरधारी सोनी जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। गिरधारी, जानकारी आपसे चाहेंगे यहाँ पर फाल्गुनी लक्खी मेले को लेकर किस तरीके से इस वक्त लक्खी मेले की धूम जो है वो खाटू श्याम की नगरी में देखने को मिल रही है। आगाज कर दिया गया है और आज मेले का ये दूसरा दिन है। देश के कोने कोने से लाखों की तादाद में श्रद्धालु बाबा श्याम के दरबार में पहुंचकर शीश नवा रहे हैं, मन्नतें यहाँ पर मांग रहे हैं। और मंदिर कमेटी हो, चाहे जिला प्रशासन हो, उपखंड प्रशासन हो, पुलिस विभाग हो, तमाम विभाग आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार से तकलीफों का सामना नहीं करना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखते हुए माकूल व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। मंदिर कमेटी की बात करें तो मंदिर कमेटी ने इस बार मंदिर जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये मंदिर का मुख्य द्वार है। इस दरबार को देखिए किस प्रकार से अलौकिक रूप से इसको सजाया गया है और भव्य रूप से इसकी सजावट की गई है।
इसके दांडी है, उसके थीम पर इस मंदिर को सजाया गया है। और ये मुख्य द्वार की ओर आप देख सकते हैं, श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, बाबा के जयकारे लगाते हुए निरंतर आगे यहाँ पर बढ़ रहे हैं और लगातार अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। देश के हर क्षेत्र से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। ये 12 दिवसीय बाबा श्याम का फाल्गुनी लक्की मेला है, जिसमें बताया जा रहा है कि इस बार अनुमान लगाया जा रहा है तकरीबन 45 से 50 लाख श्रद्धालु इन 12 दिनों में बाबा श्याम के दरबार में पहुंच जाएंगे। जी। दूसरी ओर जिस तरीके से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की बातें भी आप कर रहे हैं, क्या तैयारियां यहाँ पर मंदिर प्रशासन के द्वारा की गई हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने को लेकर देखते हुए? देखिए, सुरक्षा की पहले बात करें तो सुरक्षा जी। को लेकर के यहाँ पर 5,000 से अधिक पुलिस कर्मियों का जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया। 4,000 गार्ड्स यहाँ पर तैनात किए गए। मंदिर कमेटी के स्वयंसेवक हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए। सीसीटीवी कैमरे तकरीबन 400 से अधिक यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे तख्ते तख्ते पर लगाए गए हैं। इसके अलावा ड्रोन कैमरों से भी पूरे मंदिर जो क्षेत्र है, खाटू नगरी है, जहाँ जहाँ दर्शन मार्ग है, वहां पर नजर बनाई हुई है। ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी नजरें बनाई गई है। कई कंट्रोल रूम यहाँ पर स्थापित किए गए। मेडिकल को लेकर की बात करें तो इस बार एक नया नवाचार किया गया प्रशासन की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से। अलग अलग जगह कई मेडिकल कैंप यहाँ पर लगाए गए हैं, जहां पर अस्थायी तौर पर आईसीयू है या ट्रीटमेंट जो त्वरित ट्रीटमेंट करना चाहिए उसकी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, ताकि जो श्रद्धालु अगर भीड़ में कोई गर्मी की वजह से हो चाहे अन्य बीमारी की वजह से हो, अगर उसकी कोई तकलीफ होती है तो उसको तुरंत रेस्क्यू करके उसका इलाज किया जा सके, ये व्यवस्था की गई है। मंदिर कमेटी इसका पूरा सहयोग बराबर इस व्यवस्थाओं में कर रही है। पानी को लेकर के बात करें तो यहाँ पर 1 करोड़ पानी के जो पाउच है वो मंदिर कमेटी की ओर से बनवाए गए हैं। इसके अतिरिक्त अलग अलग जगहों पर पानी की टंकियां रखवाई गई है। फिल्टर पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। छाया, पानी, बिजली, तमाम व्यवस्थाएं मंदिर कमेटी की ओर से यहाँ पर माकूल की गई है। और जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि श्रद्धालु यहाँ की व्यवस्थाएं देखकर यही एक बात कह रहे हैं कि इस बार जो मंदिर कमेटी और प्रशासन ने व्यवस्थाएं दर्शनों की है वो वाकई में काबिल तारीफ यहाँ की व्यवस्थाएं हैं। उन्होंने कुछ ही मिनटों में श्रद्धालुओं को दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। जी। दूसरी ओर गिरधारी, जिस तरीके से लगातार खबरें ये भी सामने आ रही थी कि जो कतार थी उसको लेकर कि बड़ी संख्या में कतारें बनाई गई हैं ताकि एक बार में कई सारी लाइनें जो है चलती रहें, ताकि भीड़ न इकट्ठी हो और बड़ी संख्या में श्रद्धालु एक बार में दर्शन कर पाए, उसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये जो आप कतार की बात कर रहे हो, ये नवाचार तो 2 साल पहले ही मंदिर कमेटी ने कर दिया था। जो जीर्णोद्वार यहाँ पर किया गया था व्यवस्थाओं को लेकर के 14 लाइनें यहाँ पर बना दी गई थी, जो डायरेक्ट मंदिर में आ रही है। मंदिर में लाइनों का प्रवेश भी है और एग्जिट भी 14 लाइनों का ही है। पहले 3 लाइनें हुआ करती थी, जो सामने आप देख सकते हैं कि केवल ये मेन द्वार था जहां से श्रद्धालु दर्शन करते थे। 3 लाइनों के माध्यम से दर्शन होते थे, लेकिन अब जो दर्शन हो रहे हैं वो नहीं होगी और आराम से वो मंदिर में पहुंचकर दर्शन कर लेंगे। इसके अतिरिक्त आपको बता दूं कि चारण खेत पर जो जिगजैग जो बैरिकेड्स बनाए गए इस बार, उनमें भी 2 लोग बनाए गए हैं। प्रशासन का संभावना यही जताई जा रही है प्रशासन की ओर से कि जो कुंभ का मेला चल रहा है और कुंभ की मेले की तर्ज पर यहाँ व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि भीड़ इधर भी आने की संभावना प्रशासन ने पहले ही जता दी है और उसी को लेकर के तैयारियां पूरी की गई है। जी, बिल्कुल जाहिर तौर पर गिरधारी तमाम तैयारियां जो हैं प्रशासन के द्वारा की गई हैं, किसी भी प्रकार की समस्या जो वहां पर तीर्थयात्री पहुंचे उनको ना हो। इस बीच जानकारी मैं ये भी चाहूंगा गिरधारी आपसे, जिस तरीके से कई सारी खबरें निकलकर सामने आ रही थी, जो रिंगस का क्षेत्र है वहां पर वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है, उसको लेकर क्या जानकारियां? बिल्कुल, रिंगस और जो खाटू की दूरी है वो 17 किलोमीटर की दूरी है और ये मान्यता भी रही है कि रिंगस से 17 किलोमीटर पैदल चलकर काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और बाबा श्याम के दरबार में आकर मन्नत रखते हैं, निशान लेकर पैदल 17 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। तो ये एक ही मार्ग है रिंगस से खाटू आने का, हाईवे का मार्ग है। इसलिए प्रशासन ने पैदल यात्रियों के लिए इस जो एरिया है, इस जो रास्ता है, इसको नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है। रिंग से कोई भी वाहन खाटू श्याम जी इस रास्ते की ओर से नहीं आ पाएगा। उसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। मंडा गांव से लेकर जो रूट है उसकी ओर से वाहनों को निकाला जा रहा है। जो डायरेक्ट पार्किंग यहाँ पर बनाई गई है, 5 मुख्य पार्किंग है, उनमें वाहनों को भिजवाया जा रहा है। और जो ये मेन मुख्य रास्ता 17 किलोमीटर का है उसको नो व्हीकल जोन कर दिया गया और तरह तरह की व्यवस्थाएं वहाँ पर प्रशासन और मंदिर कमेटी की ओर से की गई है। शौचालय हो चाहे पीने के पानी हो, तमाम व्यवस्थाएं की गई है 17 किलोमीटर में। बिल्कुल गिरधारी, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर मंदिर प्रशासन के द्वारा की गई हैं ताकि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे